हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है हमारा 30 व्रत। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम तैयार हो गए हैं तीज के लिए। यहाँ पे थाली में रख दिया गया है, जो भोग लगता है, चढ़ाया जाता है, फल वगैरह। और एक अलग से दान करने के लिए जो भी रखा जाता है, श्रृंगार का सामान, फूल पत्ती, धूप, अगरबत्ती, वो अलग से रख लिए हैं क्योंकि थाली में जगह नहीं था। ये हमारा पीछे छोटा सा मंदिर। और अब हम निकलेंगे पूजा के लिए, क्योंकि कोई दोपहर में बोल रहा था पूजा है, कोई 10 बजे पूजा है, लेकिन हम लोग 4 बजे पंडित जी आ गए हैं। तो जाते जाते तो 4:30 हो ही गया था। सब लोग, वो आई तो हम नहीं, हम आए तो वो नहीं, तो ऐसे ऐसे 4:30 बज गया था। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने क्वार्टर से पूजा की तरफ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही लोग लेट हो गए थे। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, तो सब लोग गणेश जी की पूजा कर दिए थे। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है, उसके बाद हम दोनों पूजा किए गणेश जी का। उसके बाद पूजा स्टार्ट हुआ। यहाँ पे शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है। हाथ से ही, कुम्हार के घर से नहीं लाया जाता है। खुद से जैसा भी हो उनका रूप दिया जाता है। उनका रूप मान के कि हाँ, ये शंकर जी है, ये पार्वती मैया है, गणेश जी है, मिट्टी का बनाकर तैयार किया जाता है आज के दिन पूजा के लिए। तो यहाँ पे बीच में चौकी पे रखा हुआ है। हम लोग के आने से पहले इन लोग गणेश जी की पूजा कर ली थी। हम लोग आए तो पूजा किए, तब माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा हुई। उसके बाद भोग लगाया गया। उसके बाद 16 श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो हम लोग सब लोग हाथ में वही लिए हैं, 16 श्रृंगार, जिसमें सब चीज़ रहता है, चूड़ी, आलता, ब्लाउज पीस, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, पाउडर, काजल, ये यथासंभव आप सब, ऐसे तो सब रहता ही है, पर कुछ कुछ ना भी रहे तो जिसको जितनी क्षमता अपना सब चढ़ाता है। चुनरी, तो ये सब यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद पंडित जी कथा सुना रहे हैं कि कथा क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, क्या किया जाता है, क्या सावधानियां बरता जाता है, कैसे माता पार्वती इस व्रत को करके शिव जी को प्राप्त की वर के रूप में, तो और उनका विवाह हुआ। तो ऐसे इस पूजा में है। सखी का कितना महत्व है इस पूजा में। माता पार्वती को हरण करके ले गई थी, इसलिए उसको हरितालिका बोला जाता है, क्योंकि उनकी सखी हरण करके वन में लेकर चली गई थी। उनका शादी कहीं और चल रहा था बात, और ये कथा पंडित जी बता रहे थे। और साथ में ये भी बोल रहे थे कि इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन किया जाता है, सोया नहीं जाता है। पर सच्चाई बताएं, रात भर तो भजन नहीं होता है, पर 2-4 गीत तो यहाँ पे गाते हैं, भजन करते हैं। उसके बाद घर जाएंगे। जब तक जगे हैं तब तक जगे हैं, फिर तो सो ही जाते हैं। 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, आँख तो थोड़ा लग ही जाता है, क्योंकि भोर में भी जगना रहता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे पंडित जी बता रहे थे कि अगर किसी को ज़्यादा प्यास लग जाए तो ऐसे नहीं कि चुपके से आप जाकर पी लीजिए, नहीं, ईश्वर को प्रणाम कीजिए, बोलिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, और थाली में पानी रख के, और जैसे दोनों हाथ पीठ पे रखिए और गौ बन के पानी पी सकती हैं।